हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार का और ये अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो मैंने यहीं से अपना एक ब्लॉग एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो उस वाले ब्लॉग में मैं मलाई से घी बना रही थी, तो इसमें मेरा घी बन के तैयार हो गया। तो देखो कितने अच्छे से मक्खन निकल गया है और ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है, बिल्कुल हाथ से बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है और बस 10 मिनट लगते हैं हाथ से मक्खन निकालने में। और मैं इसी तरह हाथ से मक्खन निकालती हूँ और मुझे ये काम करना बहुत आसान लगता है हाथ से, इस वजह से मैं हाथ से ही मक्खन निकालती हूँ। तो मैंने मक्खन निकाल लिया है और उसको पकने के लिए हम गैस में रख देते हैं वो, और बिल्कुल धीमी आंच में मैं पकने के लिए रखूँगी जब तक मैं अपने शाम वाले जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो घी को पकने के लिए रख दिया है और फिर मैं आ गई थी इधर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना अभी 4:30 से 5 के बीच हो रहे थे और मुझे झाड़ू लगाना था। फिर ये ठंडी के टाइम में तो जल्दी अंधेला हो जाता है ना, तो फिर लेट झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, मैंने सोचा। और घी तो ऐसा है कि धीमी आंच से पकता रहेगा। तो मैं झाड़ू लगाने लगी थी और शाम की झाड़ू ना 4:30 से लेके 5 के बीच में लगा ही लेना चाहिए। और शाम का कूड़ा मैं उठाती भी नहीं हूँ, एक साइड कर देती हूँ। और शाम को झाड़ू लगा दो ना तो सुबह तक थोड़ा घर क्लीन रहता है। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद मेरा इतने में ना घी भी पक गया था, तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और फिर इधर आ गई थी मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो ये ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि ये 2 दिन के कपड़े थे। मैं बताई ना, कल मैं वहाँ चली गई थी तो उसकी वजह से मैंने कपड़े फोल्ड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा इनको बैठ के मैं हाथों हाथ तय कर लूँ, नहीं तो ये भी रखे रहेंगे। फिर कपड़े अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो खूब मैसी सा घर हो जाता है और काफ़ी सारे ऐसा लगता है कितना फैला हुआ लग रहा है घर। तो वही मैं कपड़े को तय करके रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कल के आज के ऐसे मिला के काफ़ी कपड़े हो गए थे और सबसे ज़्यादा तो मेरी साड़ियाँ हो गई थी। 3 साड़ियाँ हो गई थी और साड़ियों को फोल्ड करने में ना काफ़ी समय लग जाता है और फिर बैठे बैठे भी करो ना तो उतनी दिक्कत होती है। तो साड़ियों को खड़े खड़े अच्छे से फोल्ड हो जाती, पर मैंने ना बैठे बैठे ही कर लिया क्योंकि मैं ना काफ़ी थकी सी लग रही थी, तो मैं सोचा चलो मैं बैठे बैठे ही कर लेती हूँ। तो चलो हाथों हाथ मेरे सभी कपड़े तय हो गए हैं और फिर मैं इनको हाथों हाथ ना अलमारी में भी रख दूँगी, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ पे रख दो ना तो वो अच्छा रहता है। कोई भी सामान उनकी जगह में रख दो तो फिर ये अच्छा रहता है, नहीं तो ये फैले रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको हाथों हाथ में अलमारी में भी रख दूँगी। और मैं ये ना अलमारी को सेट कर करके थक जाती हूँ। मेरे यहाँ बच्चे क्या है ना, कपड़े अगर निकालेंगे, एक टी शर्ट निकालेंगे तो दूसरी फेंक देंगे और एक निकालेंगे तो दूसरा, यानी कि पूरी तय बिगाड़ देते हैं। किस किस के यहाँ ऐसे करते हैं बच्चे, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो मेरे कपड़े भी तय हो गए हैं और मैंने उसको कबर्ड में भी लगा दिया है। और ये शाम का समय था तो क्या है, दोपहर में बच्चे लोग लेटे थे क्योंकि आज छुट्टी है, पता है ना, आज हमारे यहाँ चुनाव था तो उसकी वजह से छुट्टी है। इस वजह से बच्चे लोग लेटे थे ना, तो दोपहर में अब क्योंकि हल्की सी ठंड जैसी लगने लगी है ना, तो कंबल वगैरह लेटते हैं, तो वही कंबल ऐसे फैले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो शाम का समय है, मैं इनको व्यवस्थित करके रख दूं, क्योंकि शाम के समय भी लक्ष्मी का फेरा होता है बोलते हैं हमारे इधर। तो शाम के समय में घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं पूरे रूम को सेट कर दी हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रसोई घर में, क्योंकि अब मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। पूजा वगैरह तो हमारे यहाँ होगी नहीं अभी, तो मैं सीधे खाने की तैयारी करूँगी। तो ये घी भी बन गया है और ये अच्छा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको छान के डिब्बे में रख दिया है। और ये डिब्बा में ना कम से कम 3 किलो के करीब घी हो गया। मैं ऐसे घी जोड़ती हूँ और क्या है ना, मलाई से आसानी से बहुत अच्छा घी निकल जाता है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और मैं तो मलाई से ही घी बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरा डिब्बा घी से भर गया है और बाकी तो पूजा पाठ के लिए निकलता है, खाने के लिए वो निकलता रहता है, इसके बाद भी काफ़ी घी जुड़ जाता है। तो हमने घी भर दिए डिब्बे में और हम डिब्बे को भी उसकी जगह में रख देते हैं, क्योंकि अगर जो सामान हम जहाँ से निकालें वहीं रख दें तो हमें फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे गंदा सा लग रहा था तो मैंने कपड़े लेके सामने कबर्ड में पोंछ दिया, क्योंकि अपन हाथ से पकड़ते रहते हैं ना तो थोड़े बहुत निशान लग ही जाते हैं।
तो अब मेरा सब काम हो गया, तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ दाल, बैगन वाली दाल। अरे यार, शाम को ना समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे लोग ना हमारे यहाँ बहुत आनाकानी करते हैं। जैसे कि बैगन अकेली बना दो तो ना बिल्कुल नहीं खाएंगे। ऐसे कई सब्जियां हैं जो बच्चे लोग नहीं खाते, तो मैंने सोचा चलो मैं दाल सब्जी अलग अलग ना बना के एक साथ बना देती हूँ। और क्योंकि मेरी सुबह की काफ़ी सारी कढ़ी भी बनी थी ना, तो कढ़ी भी रखी हुई थी, पर वो सब लोगों को नहीं होती, इस वजह से मैं थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने धुल लिया है और उसी में मैं 2 टमाटर कट कर लूँगी। और बैगन एक ही बचा था, तो मैंने सोचा एक बैगन की तो सब्जी होगी नहीं, तो इसको दाल में ही मिक्स करके डाल दूँगी, तो ये बैगन भी उठ जाएगा। तो हमारे बैगन और टमाटर कट हो चुके हैं, तो मैंने उसको कुकर में डाल दिया है दाल के साथ। और उसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक, और इसमें 1-1.5 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूंगी। तो इससे क्या है, अच्छे से पक जाएगी। और इसको मैं थोड़ी देर तेज़ आंच में रखूँगी, उसके बाद फिर इसको सिम कर देंगे। अगर हम इसको ना तेज़ में पकाएंगे तो सीटी जल्दी जल्दी आ जाएंगी, और फिर उधर उधर पानी भी फैलता है और गैस और कुकर दोनों गंदे हो जाते हैं। तो तेज में प्रेशर बन जाए, उसके बाद फिर सिम कर दो ना, तो बहुत अच्छे से दाल पक जाती है और हमारी गैस भी गंदी नहीं होती है और कुकर भी गंदा नहीं होता है। तो मैंने इसके बाद फिर गैस को मद्दी कर दिया है, और इसके बाद फिर मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी सेकना है। और रोटी सेकने में तो काफ़ी समय है, पर आटा लगा के रख दूँगी तो आटा सेट हो जाएगा। और मैंने आटा में थोड़ा सा नमक डाल लिया है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि बिना नमक डाले हम लोग को आटा नहीं मारना चाहिए, अशुभ होता है। थोड़ा सा नमक आटा में ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं ये क्या है ना, अपने कामों के साथ में आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स भी देते जाती हूँ। अलग से तो टिप्स नहीं देती हूँ, पर ये क्या है ना, छोटे मोटे काम जैसे हर किसी को नहीं पता होता है कि क्या नहीं है क्या नहीं है, और हर किसी को पता भी होता है, पर मैं अपना बता रही हूँ कि हम लोगों के यहाँ आटे में बिना नमक डाले रोटियाँ नहीं बनाते हैं। तो वही मैंने सोचा आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँ। तो मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद आटा लगा भी लिया है। तो मेरा आटा लग गया है, अब हम इसको रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और क्या है ना, अगर हम आटा को लगा के रखें ना, तो उसमें उंगलियों के निशान ज़रूर लगाना चाहिए। उसको वैसे ही गोल बना के नहीं रखना चाहिए, उंगलियों के निशान लगा देना चाहिए, ये अच्छा होता है। तो चलो, मेरा आटा लग गया है, और फिर मैं साथ में हरी मिर्च और प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो मैं हरी मिर्च और प्याज का तड़का लगाऊंगी। तो इसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह काट के रखी, और मैं साथ में चावल भी साफ़ कर लेती हूँ। और चावल धुल के रख दूँगी ना, तो चावल भी क्या है, फूल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों टाइम पूरा खाना ही बनता है, दाल चावल। दोनों टाइम दाल चावल भी चाहिए होते हैं बच्चों को और सभी को, और रोटी भी चाहिए होती है। तो मैं साथ में चावल को भी धुल के रख दूँगी, तो ये भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो हमारा कुकर का जो प्रेशर है ना, वो खुल गया है, तो हम दाल में तड़का लगा देते हैं। और आप मेरी कढ़ाई में ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने घी बनाई थी ना, वही कढ़ाई ली है। और इसमें दाल बना लो ना, तो जो घी की वो चिकनाई होती है वो अच्छे से छूट भी जाती है, और स्वाद भी अच्छा आ जाता है। ये कोई ख़राब नहीं होता खाने में, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने वही कढ़ाई ले ली थी, और उसी में मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ। तो वही मैंने प्याज और हरी मिर्च से तड़का लगाया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई मसाले डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है, क्योंकि बैगन वाली दाल में ना कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सब मसाले भुन गए, तो फिर हमने दाल डाल दिए हैं। और देखिए मेरी दाल ना कितनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और बैगन वाली दाल सच में बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो बैगन ही इतने पसंद है कि हर चीज़ में मुझे बैगन बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी दाल में तड़का लग गया है, इसमें अब 1-2-4 उबाल आ जाएगी, और फिर हम इसकी गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी दाल में उबाल आ गई है, और बढ़िया परफेक्ट है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतली है, बहुत परफेक्ट है। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से दाल खाते हैं। तो मेरी दाल बन के हो गई थी, तो मैं साथ में अब रोटियां भी सेंक लेती हूँ, क्योंकि चावल तो मेरा बन गया है, क्योंकि चावल बना के मैं रख देती हूँ, और रोटियां हम खाते समय ही सेकते हैं गरम गरम, क्योंकि रोटियां गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। और अभी तो ठंडी का समय आ गया है ना, तो रोटियों को गरम गरम ही मैं सेकते जाती हूँ और सब लोगों को देते जाती हूँ। तो वही है, पहले अम्मा जी खा लेंगे, फिर बच्चे लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं आखिरी में मैं खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी रोटियां बन गई हैं, और मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है। तो ये रहा हमारा आज का खाना, दाल, चावल
और सुबह की जो कढ़ी थी और रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सच में आज बैगन वाली दाल ना खूब टेस्टी बनी थी, पूरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी बची थी, और वो भी नहीं बची थी क्योंकि अभी मेरे बड़े बेटे ने नहीं खाया है। तो खाना पीना हुआ और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में अपने खाना को खाली करने के लिए, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करना है। और मेरे बड़े बेटे की आदत है ना, वो काफ़ी लेट खाता है, इधर उधर अपने घूमते रहते हैं। तो उसी बस ने नहीं खाया था, तो मैंने उसके लिए अपना डिब्बे में खाने निकाल दिए हैं, दाल भी निकाल दी है और चावल भी और रोटी भी, क्योंकि हमारे यहाँ ना 8 बजे तक खाना हो जाता है। और सही मानिए तो रात में खाना जल्दी ही खाना चाहिए, क्योंकि जल्दी खाना खाने से क्या है ना, हमारे सोते तक हमारा खाना डाइजेशन हो जाता है, तो उससे क्या है फैट नहीं बढ़ता है। और अगर जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सही टाइम में खाना खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 7 से 8 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मैंने पूरा खाना निकाल लिया, और अब मैं ये बर्तन को सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अब बर्तन क्लीन करने हैं। तो ये चाय वगैरह के बर्तन थे जो शाम को होते हैं, वो थोड़ी बहुत ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैं बर्तनों को सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो बर्तन सेट हो गए हैं, फिर इसके बाद मैं आ गई थी इधर बर्तन क्लीन करने के लिए। तो पहले मैं क्या है ना, जूठा पानी जितना है सकड़ा वाला पानी वो निकाल लूँगी। तो क्या है, जूठा पानी निकाल लो ना, उसके बाद बर्तन क्लीन करो तो सहूलियत हो जाती है, और फिर उसमें गंदा दिखता भी नहीं है। तो मैं ऐसे पूरे बर्तनों को साफ़ पानी से धुल लूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी। तो बर्तनों को मैंने पहले साफ़ पानी से धुल लिया है, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को मांजने लगी हूँ। और ये सब काम रात में ही कर लो ना तो ठीक रहता है। और वैसे भी ना, अगर हम रात में बर्तन साफ़ कर लेते हैं ना, तो बर्तन साफ़ करने में कम समय लगता है। और अगर हम ये बर्तनों को रख देंगे सुबह के लिए, तो ये बर्तनों में सुबह साफ़ करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वो सूख जाते हैं, वो हो जाते हैं। इस वजह से रात में करने में ही ज़्यादा सहूलियत होती है। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं फिर गैस काउंटर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह ये सब अगर अच्छे साफ़ मिले ना, तो मन बहुत अच्छा लगता है कि सुबह उठते से ही बिल्कुल पूरी हमारी रसोई चकाचक मिल रही है। तो मेरी गैस वगैरह भी क्लीन हो गई है। गैस वगैरह क्लीन की, और गैस काउंटर वगैरह जो कि रसोई का जितना काम होता है ना, सब कुछ क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि हॉल में भी काफ़ी फैला हुआ रहता है, क्योंकि अगर बच्चे लोग रहते हैं ना, तो पूरा घर फैला के रख देते हैं। तो वही मैं सब कुछ सेट कर दूंगी, और रात में भी ये सब सेट कर दो ना, तो सुबह थोड़ा साफ़ सुथरा घर मिलता है, तो अच्छा लगता है। सब कुछ सेट करने के बाद फिर मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर लगाने के बाद फिर मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा बहुत मोबाइल चलाती हूँ और अपने वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। इसके बाद फिर मुझे कोई काम नहीं रहता है, और सब काम करने के बाद बैठो ना तो अच्छा लगता है। और अगर वैसे ही बैठ जाओ ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार, हमारा ये काम रह गया, फिर कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। तो मेरी आदत है, मैं अपना घर का पूरा काम कर लेती हूँ, जैसे रात का हो या दिन का हो, पूरा काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ। तो अब मेरा सब कुछ हो गया है, बिस्तर वगैरह भी लग गए हैं, रूम वगैरह भी मैंने सब अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी और वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को भी यहीं पर करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।